Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Learn English with Mr. Tariq Aziz. Lesson 69. Basic Common Sentences in Urdu. मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है. I always try to get some good sentences for you. मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे जुमले ढूंढ निकालूं और आपको प्रोवाइड करूं. सो हेयर आर सम ऑफ देम. ये उनमें से कुछ है. डोंट स्वेट द स्मॉल थिंग्स. डोंट स्वेट द स्मॉल थिंग्स. छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो. स्वेट का मतलब पसीना भी होता है. स्वेट का मतलब परेशानी भी होता है और नफ्सा नफ्सी भी होता है. डोंट स्वेट द स्मॉल थिंग्स. रिपीट आफ्टर मी. अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सेंट अपना दुरुस्त बेहतर करूँ. सो आप भी कोशिश करें. डोंट स्वेट द स्मॉल थिंग्स. छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो. चेंज द सब्जेक्ट. चेंज द सब्जेक्ट. कोई और बात करो. कोई और बात करो. ये बहुत कॉमन सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल, when you think the situation is out of control, so you can say this: change the subject. Please change the subject. सो हम बहुत जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई और बात करो. यू डोंट लाइक टॉक व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, सो यू कैन से चेंज द सब्जेक्ट. आपको पसंद नहीं कोई और क्या बातें कर रहा है, सो आप कह सकते हैं यार चेंज द टॉपिक, चेंज द सब्जेक्ट. ओके, सो इट्स रियली गुड. चेंज द टॉपिक भी कह सकते हैं, चेंज द सब्जेक्ट भी कह सकते हैं. इट्स अप टू यू. ये आप पर है. कोई और बात करो. चेंज द सब्जेक्ट, change the topic. Okay, make yourself at home. Make yourself at home. Make yourself. ये एक साथ पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना. make yourself at home. अपना ही घर समझो. अपना ही घर समझो. make yourself at home. The next is, there's nothing to worry about. There's nothing to worry about. If you are not pronounced correctly, so you can say there is nothing to worry about. There is nothing to worry about या there's nothing to worry about. फिक्र की कोई बात नहीं. अगर ये याद नहीं हो रहा, don't worry. Don't take tension. Don't worry. Do you remember my previous sentences lesson? So if you don't remember, so revise those lessons I have taught you before. जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वो रिवाइज कीजिएगा. Please yourself. Please yourself. अच्छा, कुछ लोग इसको कुछ और भी पढ़ते हैं. प्लेज योर सेल्फ. सो इट्स ऑल अबाउट एक्सेंट, बट आई चेक ब्रिटिश एक्सेंट, उसमें प्लीज़ का लफ्ज़ ही आया है. प्लीज़ योर सेल्फ. प्लीज़ योर सेल्फ. जाओ अपनी मर्ज़ी करो. प्लीज़ योर सेल्फ. जाओ और अपनी मर्ज़ी करो. आई विल टैन हिज हाइड. आई विल टैन हिज हाइड. ये टैन नहीं है. कुछ लोग इसको टैन पढ़ते हैं. ये थोड़ा सा खिंचेगा. टैन. टैन. क्योंकि मैं गूगल ट्रांसलेशन और ब्रिटिश एक्सेंट को अक्सर सुनता हूँ, तो उसमें मशीनरी साउंड होता है.
So it's really hard to adopt that sound, and it's really hard to improve accent through only listening dictionary sound. So I will tan his hide, मैं उसकी खाल खींच लूँगा, या मैं उसकी खाल खींच दूँगा, यानी उसकी इतनी पिटाई लगाऊंगा. इट्स मीन ओके. आई विल टैन हिज हाइड. टैन खींचेंगे थोड़ा, सही है. आई विल टैन हिज हाइड, मैं उसकी खाल खींच दूंगा. अच्छा, कुछ पहले ज़माने तक मैं इसको कॉच पढ़ता था, सही है, लेकिन द एक्चुअल साउंड ऑफ दिस, यू कॉट, क्या है कॉट, क्या है CAUGHT, caught. Okay, you caught the evil eye. You caught the evil eye. आपको नज़र लग गई है, आप इतने खूबसूरत हो, यू आर सो ब्यूटीफुल. यू caught the evil eye. आप बहुत खूबसूरत हो, आपको नज़र लग गई है. So I'm kidding, okay, so don't get on hurt. You caught the evil eye. आपको नज़र लग गई है. It is not good. It is not good to defame others. Defame कहते हैं जलील करने को, बेइज्जत करने को, इंसल्ट करने को. So it is not good to defame others. दूसरों को जलील करना अच्छा नहीं है. दूसरों को जलील करना अच्छा नहीं है. It can be true. It can be true, जिसे हम it can be true पढ़ते हैं. It can be true. ये सच हो सकता है. ये सच हो सकता है. It can be true. ये सच हो सकता है. I repeat 2 or 3 times because you can listen carefully. Nothing can be done now. Nothing can be done now. Nothing can be done now. अब कुछ नहीं हो सकता. Nothing can be done now. अब कुछ नहीं हो सकता. Nothing can be done now. अब कुछ नहीं हो सकता. Some issues are not discussed openly. Some issues are not discussed openly. Listen again. Some issues are not discussed openly. इसको रुक रुक के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है. If you speak fastly, if you speak fast this sentence, so maybe some issues are not discussed openly, so it is not good for listener. Okay, whenever you speak, so please try to speak slowly, okay, that other person can understand easily. If you speak like jiffy, and if you speak like you are a good speaker and you want to show yourself you are a good speaker and you speak fluently, and at that time the other person that will not understand, so what will happen? It is not good for others if you speak so fast. So don't speak too fast, cause if you are learning English, you have to speak slow and slow, because other person can understand easily. Like some issues are not discussed openly. Each word you can understand easily. Okay, कुछ मामलात वाज़े तौर पे बहस नहीं किए जाते. सही है, कुछ मामलात वाज़े तौर पे बहस नहीं किए जाते. Golden words of the day. We can learn English through golden words in Urdu. I don't know how am I. मैं कैसा हूँ मैं नहीं जानता. But many people say, sir, you are very 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 bad teacher. Just kidding, okay? So let us start our golden word.
Albert Einstein written this quote: once you stop learning, you start dying. Once you stop learning, you start dying. Albert Einstein. एक दफ़ा तुम सीखना छोड़ दो या बंद कर दो, तुम मरना शुरू कर दोगे। ज़िंदगी में मकसद ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद रखो। मुझे नहीं पता कि मैं कितना बुरा हूँ या कितना अच्छा हूँ, एंड आई डोंट नो हाउ मच आई एम गुड और बैड, बट you have to learn by yourself. You have to learn by yourself. आपको खुद ही सीखना है। Nobody can help you. कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, cause if you depend on others, you will never become a speaker. You will never be a good speaker. You will never speak in English if you depend others. You will not speak in English. If you depend on yourself, अगर तुम अपने आप पर यकीन रखोगे, अपने आप, if you believe in yourself, you will speak in English. And don't care about mistakes. I never care about mistake. I have been making mistake for long time. I have been making mistakes for long time. But I don't care about, because I'm a learner. I'm learning something. So when you are learning something, it is a fact you will make a mistake. You will make a mistake if you are learning something. अगर आप कुछ सीख रहे हो तो ये हकीकत है कि आप गलती करोगे. And people laugh at you. People try to insult you. लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे. But don't care about others, because those people who laugh at you, they are nothing. वो कुछ भी नहीं. They are just puppet. Okay? बस वो you can say ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ हंसना जानते हैं. They know only laughing. They don't know how to learn. They don't have aim. They don't have goal in their life. उनके पास कोई गोल, कोई मकसद नहीं होता. So please don't think about others. Keep learning and save your life. If you keep learning, you will definitely save your life. It's a alternative, it's a opposite sentence of Albert Einstein, that you should learn something new every day. आपको हमेशा कुछ नया सीखना चाहिए. हर दिन एक नए चीज़ सीखें, हर दिन कुछ ना कुछ सीखें. ओके, मेरी एक कोशिश हो रही है, मुझ में एक तब्दीली आ रही है कि मैं रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा टाइम निकाल कर कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोज़ वॉच करता हूँ. आई वॉच सम वीडियोज़ और ऑडियोज़ just for improving myself, to improve my accent, to improve my vocabulary, to improve my fluently. So that's the reason I change my accent. यही वजह है मैंने अपना accent change किया है. I'm learning accent nowadays, so maybe I will make a mistake in accent. मैं शायद गलती करूं, maybe I make a mistake in accent. मैं accent में mistake करूं, so don't mind, okay? Because in learning, you will definitely make a mistake, okay? Because I'm not a teacher, I'm a learner. I'm learning English for a long time. I have been learning English and I have been teaching English for a long time. Whatever I teach, whatever I learn, I teach you.
जो भी मैं कुछ सीखता हूँ आपको सिखा देता हूँ. दैट्स द वे ऑफ लर्निंग. ओके, ये भी तरीका होता है सीखने का. होप यू एंजॉय दिस. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्तलाविस्ता, चाओ. दुआओं में याद रखिए. कुछ लोग पूछते हैं अस्तलाविस्ता का मतलब क्या है. दैट्स नॉट इंग्लिश वर्ड, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से, बिकॉज आई हर्ड दिस ऑन मूवीज़. ओके, अस्तलाविस्ता. ओके, सो ये मैंने मूवीज़ में देखा था. एक मैं हूं ना, अगर आप फिल्म देखी हो, उसमें शाहरुख खान का भाई कौन बनता है, वो अस्तलविस्ता बेबी, वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जाते वक्त. सो इट्स मीन टाटा, अल्लाह हाफिज़. ये बहुत सी चीज़ें आप देखते हो, फिल्में देखते हो, ड्रामे देखते हो, टीवी. एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई, सर हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश बाय वाचिंग टीवी सीरीज़. सो लेट मी टेल यू, हैना मोंटाना इज़ द टीवी सीरीज़. यू विल गेट ऑन द यूट्यूब. आपको यूट्यूब पे हैना मोंटाना मिल जाएगा. विज़िट के नाम से एक डिज़नी चैनल पे ड्रामा आता था, वो भी आपको मिल जाएगा. एंड द माइंड योर लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फैंटास्टिक टीवी सीरीज़ यू विल गेट ऑन यूट्यूब एज वेल एज. आपको ये भी यूट्यूब पे मिल जाएगा. दीज थ्री things improve your accent and improve your learning. You can improve your speaking and learning English by watching these videos. So hope you enjoy. Allah Hafiz, take care. Hasta la vista, ciao. Allah Hafiz. Pray for my parents. Don't forget to pray for my parents. Allah Hafiz. दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें. और एक जाते जाते एक लफ्ज़ बता दूं, बी ऑफ. बी ऑफ का मतलब होता है दफ़ा हो जाओ. सही है. सो डोंट माइंड. अक्सर ये स्लैंग लैंग्वेज में आता है बी ऑफ. इट्स स्लैंग. बी ऑफ, दफ़ा हो जाओ. गेट आउट, लाइक गेट आउट. बी ऑफ, गेट आउट. So if you don't want to use get out, you can use be off. Okay, and one more thing, पतली गली से निकल जाओ. Be off on your bike. If you don't have bike, just forget it. Okay, Allah Hafiz, take care.